देखो, सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। अब हम डबल कॉलम करेंगे। डबल कॉलम में क्या है? डबल कॉलम कैश बुक क्या बोल रही है, इसके अंदर दो कॉलम होंगे अमाउंट के। अमाउंट के कितने कॉलम हो जाएंगे अब? दो कॉलम हो जाएंगे। इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक देर आर टू कॉलम ऑफ अमाउंट ऑन ईच साइड ऑफ द कैश बुक। और दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडों में अमाउंट के दो कॉलम हो जाएंगे। In fact, nowadays bank transactions are very large in the number. In many operations, as far as possible, all receipts and payment are affected through the bank. मतलब क्या है, सारी ट्रांजेक्शन वैसे तो आपके टाइम पे देखा जाए तो सारी ट्रांजेक्शन बैंक से ही होती है, कैश से कम ही होती है। ठीक है ना? अब बिजनेसमैन जनरली ओपन अ करंट अकाउंट विद अ बैंक। बैंक डू नॉट अलाउ एनी इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस इज इन करंट अकाउंट, बट चार्ज अ स्मॉल अमाउंट कॉल्ड इंसिडेंटल चार्जेस फॉर द सर्विस रेंडर। मतलब बैंक जो है वैसे तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, लेकिन ये है कि जो सर्विस वो दे रहा है उसकी इंटरेस्ट चार्ज जरूर करता है। बैंक हमारा बैंक अकाउंट खोलते हैं ना, करंट अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट वगैरह तो मिलता तो नहीं है, लेकिन चार्ज करता है। फॉर डिपॉजिटिंग कैश चेक इन द बैंक अकाउंट, अ फॉर्म हैज टू बी फिल्ड विच इज कॉल्ड एज पे स्लिप। जब पैसा जमा करते हैं तो पे स्लिप के थ्रू हम जमा कर देते हैं। इन जब चेक या कैश जमा करना होता है हमें अपने बैंक में, इट कंटेन अ काउंटर फाइल ऑल्सो विच इज रिटर्न टू द कस्टमर विद द सिग्नेचर ऑफ द कैशियर और रिसिप्ट। मतलब क्या है, जब हम जमा करते हैं तो हमें उसके एक काउंटर फाइल मिल जाती है, जिससे कि कैशियर भी अपना जमा कर लेता है और हमारे पास भी रिसिप्ट रहती है। द बैंक इशू ब्लैंक चेक फ्रॉम टू द अकाउंट होल्डर फॉर द withdrawing money. The depositor write the name of the parties to whom payments should be made after a word pin। मतलब क्या है, एक चेकबुक मिलती है जिसमें अगर जो भी आप नाम लिखोगे जिसके थ्रू आप पैसे निकाल भी सकते हो और किसी को पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है? अब ये पे स्लिप है। इस तरीके से हमारे को जब हम डिपॉजिट करने जाते हैं तो ये मिलता है, और चेक हमारा इस तरीके का। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, वो इसमें फॉर्मेट। देखो, फॉर्मेट ये बनेगा। फॉर्मेट में अब की बार क्या हो गया है बदलाव, कि अब आपकी जो कैश के दो कॉलम बन गए, एक कैश का और एक बैंक का। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों, मतलब एक ही अकाउंट में दोनों बातों को रिकॉर्ड करा जाएगा। आना और जाना दोनों के लिए रूल होगा। क्यों? क्योंकि कैश और बैंक दोनों क्या होते हैं, एसेट होती है। तो एसेट पे रियल, इस पे भी रियल का रूल लगेगा, इस पे भी रियल का रूल लगेगा। तो आना और जाना, ठीक है ना? जब पैसा आएगा तो यहाँ पर, और जब जाएगा तो यहाँ पर। अगर बैंक में कैश में, मतलब अगर बोला जाए कि पैसे बैंक में कैश रखा हुआ है, अभी ओपनिंग बैलेंस रखा हुआ है, तो हम ये बोलेंगे बैलेंस कैरी डाउन। तो पैसा उतना रख देंगे, 1,000 रुपए यहाँ रखे हुए, 1,000 रुपए इसमें रखे हुए। अब पैसा आएगा, मान लीजिए कैश आया, कैश आया किसी से, राजू से आया, तो राजू लिखेंगे यहाँ पे 500 रुपये लिख दिए। मान लीजिए कैश आया लेकिन चेक आया, कमीशन आया और कमीशन लेकिन बैंक में आया, तो कमीशन और बैंक के कॉलम में लिख देंगे। तो कहने का मतलब है, जिसको आना है, आना तो इधर ही रिकॉर्ड होगा, लेकिन उस कॉलम में उस अमाउंट को लिखेंगे जिस जिस जगह पे पैसा आया है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर है। जब पैसा जाएगा, जैसे सैलरी दी, तो सैलरी दी, अगर सैलरी दी है कैश के थ्रू दी तो यहाँ पर। ठीक है? रेंट दिया, अब रेंट चेक के थ्रू दिया तो बैंक के नीचे। ठीक है ना? ये अब अपने इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा देखते हैं। देखो, अब इसमें इन्होंने बोला कि हमारे बैंक में इतना पैसा रखा हुआ है। इन्होंने बोला कि हमारे बैंक में और हमारे कैश दोनों बता दिए कि हमारे पास 42,000 बैंक में रखा हुआ है और 15,000 हमारा कैश रखा हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि बैंक से कितना पैसा गया या आया, ये सारी चीजें। तो उन्होंने पहले तो सबसे पहले ये लिखना जाएगा। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया गया 15,000 और 42,000। किसके नीचे? कैश के नीचे 15,000 और बैंक के नीचे 42,000। ये लिख दिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया। उसके बाद बोला गया कि परचेज गुड्स बाय चेक। अब पैसा मतलब पैसा आया कि गया? अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, लेकिन चेक के थ्रू जा रहा है, इसका मतलब बैंक से पैसा जा रहा है। तो बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक के कॉलम में 12,000 रुपये लिख दो पहले, फिर वजह यहाँ लिख दो। बड़ा आसान है इसमें। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा आया, आपने सामान बेचा तो पैसा आया ना। तो कैश आया, कैश के कॉलम में लिख दो 6,000 रुपये। देखो 6,000 रुपये आए, तो 6,000 रुपये सबसे पहले कहाँ लिख दो? कैश के नीचे। और किस वजह से आया? सेल्स। फिर मशीनरी परचेज करी, परचेज मशीनरी बाय चेक, तो पैसा गया। तो पैसा गया तो फिर वही सेम चीज, चेक के थ्रू गया 650 500, फिर वो बैंक के नीचे लिखा और वजह लिख दी। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक।
डिपॉजिट इज सेम, मतलब आपने चेक रिसीव करा, सामान बेचा, तो चेक के थ्रू बेचा है तो इसका मतलब पैसा आया लेकिन बैंक में आया पैसा, तो वो हमने कहाँ रख दिया, देखो ये कितना था, 4500, तो 4500 यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद बोला परचेज गुड्स फ्रॉम मुराइला इन कैश, कैश में परचेज किया तो पैसा गया, कैश गया, कितना गया 70,400, तो 74,000 गया, और कहाँ गया, परचेज में गया। उसके बाद परचेज स्टेशनरी बाय कैश, स्टेशनरी परचेज करी तो पैसा गया, लेकिन चेक के थ्रू गया, तो बैंक से गया तो सिंपल सी बात है, 1100 रुपये, पहले तो 1100 रुपये इधर आ जाएंगे और स्टेशनरी के नाम पर आ जाएंगे। फिर चेक गिवन टू रोहित, रोहित को पैसा दिया लेकिन बैंक से पैसा दिया, तो सेम चीज, 1500 रुपये यहाँ आ गए और रोहित का नाम आ गया। अब ये एक ट्रांजेक्शन आती है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अब इसमें दो चीजें इफेक्ट हो रही है, कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हो रहा है हमारा, एक जगह पे पैसा आ रहा है और एक पर जगह पे पैसा जा रहा है। अगर हम कैश को पकड़े तो कैश विड्रॉ, बैंक से कैश निकाला तो कैश आया हमारे पास, तो कैश आया तो कैश के कॉलम में यहाँ पे तो लिख देंगे 10,000 रुपये, और ये किस कहाँ से आया, बैंक से। ठीक है ना, ये लगाने का मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री, दिस इज सी, सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, इसका दोहरा असर होगा। फिर एक और जगह पे होगा यहाँ पर, क्योंकि देखो कैश विड्रॉ किया है तो बैंक से पैसा गया होगा, तो गया तो कहाँ पर एंट्री होगी, भाई यहाँ पर हमारा जाने की, गया और आया, जब आएगा तो यहाँ पर, जाएगा तो यहाँ पर। तो अब 10,000 रुपये यहाँ पे लिख दिया कि भाई बैंक से पैसा गया 10,000 रुपये, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री करती है। उसके बाद रेंट पे करा चेक के थ्रू 2500 रुपये, सैलरी पे करी कैश, अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कैश है चेक, तो हमने बाई डिफॉल्ट मान रहे कैश ही है, 25,500। अब इसके बाद यहाँ का टोटल करेंगे, ये 31,000 आ रहा है, 46,500 आ रहा है, तो इधर भी दोनों जगह पे ये लिख देंगे, क्योंकि इस साइड का टोटल थोड़ा कम आएगा, तो जो कम आया उसे कैरी डाउन करके आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हम क्या करेंगे अब, ये हमारा बैलेंस आगे बढ़ जाएगा, जितना डिफरेंस आया 10,100, 100 रुपये भी बोल रहे हैं कि कैश हमारे पास रखा हुआ है अवेलेबल, और 13,900 रुपये हमारे बैंक में पड़े हुए हैं, अभी रखे हुए हैं हमारे पास। तो इस तरीके से हम डबल कॉलम कैश बुक भी बना लेंगे, इसमें भी दो कॉलम कैश बुक हमारी बना लेंगे। ठीक है, इसको इसको करके भी देखना प्रैक्टिकल, और फिर अब नेक्स्ट देखते हैं।